हेलो हेलो हेलो। मुझे बोल रहे हैं भुना गोश्त बना दो। भुना गोश्त ही कोई बनाने वाली चीज़ है? हैं? गोश्त लो, उसको भून लो, बन गया भुना गोश्त। मैंने मना कर दिया। फिर मुझे बोला है कि नहीं भाई, यूट्यूब पे बहुत लोग ढूंढते हैं भुना गोश्त। मैंने हाँ बोल दिया। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं भुना गोश्त। चक्कर कुछ नहीं है, ऐसे 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 बन जाता है। Rolling and action. आ गए आप? प्याज इज इक्वल टू स्लाइस। कोई मटन को मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुकर है ना, बस जिंदाबाद है कुकर। भुना गोश्त जो है ना, एक बहुत ही बेसिक डिश होती है दिल्ली या लखनऊ के किसी भी घर की। गोश्त को लेके पका के भून लिया जाता है और बोल देते हैं इसका नाम है भुना गोश्त। एज यूजुअल एक सीक्रेट मसाला होता है जो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, और हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कब बताएंगे, ताकि आप सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके वहाँ भी ना पहुँच पाएँ। बहुत अगर आपको लग रहा है प्याज का रेट गिरा हुआ है तो 5 प्याज। ये जो मासूम सा लग रहा है ना प्याज, एक बार पकेगा तो इतना सा रह जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद साहब तेल या घी या 50-50, हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। बोलना पड़ता है ना, सांस की तरह पीछे आवाज देनी पड़ती है। चले आओ सैया रंगीले मैं हारी रे, चले आओ सैया रंगीले मैं हारी रे। हरी मिर्च जी, लौंग फट सकता है जी, प्याज जी, लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा प्याज पहले, बाकी मटन के साथ जी। है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। ये भुना गोश्त का जो हवा बन रखा है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो तो ऐसे मतलब दिखाते हैं, ऐसे भुना गोश्त बनाना कितना मुश्किल है। गैस फुल रखिएगा, फुल। प्याज को जो है लाइट ब्राउन करना है, ठीक है जी। प्याज होगा लाइट ब्राउन, तब जाके अपने मटन में आएगा टेस्ट। बाकी काम जो है अपना कुकर कर देगा। चले आओ सैया रंगीले, ये जो है ना गाना इस डिश के साथ अटक गया है। होता है ना कई बारी कि आप जब थके होते हैं तो एक गाना जो है वो अटक जाता है, और वो डिश के साथ ऐसे अटकता है कि आप कभी भी वो डिश बनाएं तो वो गाना अटका रहता है। भुने गोश्त का गाना है, चले आओ सैया रंगीले मैं हारी रे। देखिए क्या है ना, यहाँ पर 50% प्याज मैं क्यों पका रहा हूँ, बिकॉज ये पूरा का पूरा कुकर में पकेगा, और कुकर में प्याज को भुनने का मौका नहीं मिलता, इसलिए जो पहले भुन गया वो भुन गया, राइट। इसलिए नहीं तो कभी भी मटन पकाता हूँ मैं तो क्या बोलता हूँ, मटन मैरिनेट करते समय ही कच्चा प्याज उसके अंदर डाल दीजिए। इधर से मटन भुनेगा, उधर से प्याज भुन जाएगा। मटन की हड्डी जब चलेगी तो प्याज अपने आप गल जाएगा। भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। देखिए मेरे को हो गए 7 मिनट भूनते भूनते। अब जो है वो पिंकिशनेस आई है जो अपने को चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से देख लें। जब इस हालत में प्याज पहुँच जाए तब मटन डालना है। एक बार ज़रा मिला जुला लें इसको। देखिए ज़रा सा रह गया ना प्याज, उस समय लग रहा था कितना ज़्यादा प्याज है। ये गया हमारा कच्चा प्याज, मोटी मोटी काट के। ये गई हमारी धनिया की डंडी, ठीक है जी। ये देखिए मैंने मैरिनेट भी नहीं किया, मतलब ये वाला चक्कर भी नहीं है कि गोश्त मैरिनेट करो, कुछ नहीं है। बहुत आसान है भुना गोश्त। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बिग डील पता नहीं किस बात की है। थोड़ा कच्चा प्याज इसलिए बिकॉज प्याज जो है ना अपना पानी छोड़ेगा, तो वो गोश्त के पानी के साथ बहुत अच्छा जायका देगा। मिर्च, हल्दी और धनिया, बस यही 3 मसाले हैं। धनिया, देगी मिर्च, हल्दी, जब तक हल्दी का कच्चापन नहीं जाता और धनिया की खुशबू नहीं आती तब तक कुछ नहीं करना। तब तक चुपचाप धीरे धीरे भूनना है।
आग को अपना काम करने देना है, लेकिन उससे पहले जैसे ही हल्का सा तेल छूटे डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए अगर आप चॉप अदरक लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो पहले डाल दें, लेकिन अगर पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो बाद में डालें, क्योंकि पेस्ट जो है वो जल जाता है जल्दी ना। बस अब क्या होगा, एक तरफ अदरक लहसुन पकेगा, दूसरी तरफ गोश्त अपना पानी छोड़ेगा और तीसरी तरफ धनिया हल्दी पक जाएगा। ठीक है जी, और वो हमारा इंडिकेटर होगा कि मामला आगे बढ़ सकता है। जब धनिया की खुशबू आ जाए इसका मतलब मामला जो है वो रेडी है, गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं मतलब। ठीक है जी, अब समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। नमक चेक किया, थोड़ा सा पानी डाला, कितना, आधा कप बस। पानी इतना जो बाद में सूख जाए, सुखाना पड़ेगा बाद में पानी। ठीक है जी, और गोश्त भी थोड़ा पानी छोड़ेगा। तो ये देखिए, ठीक है। उसके बाद डालनी इसके अंदर काली मिर्च थोड़ी, जो भुना है ना, भुने में काली मिर्च बहुत ज़रूरी है। भुने का मज़ा ही काली मिर्च है। आमतौर पर मैं सिर्फ देगी डाल के छोड़ देता हूँ, और जो मैं भुने का मसाला अभी बनाऊंगा सीक्रेट वाला, उसमें भी काली मिर्च। एक्चुअली भुने का मसाला अगर आपने मेरा भुना चिकन देखा है तो देखा ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें। अब अगर आप पंजाबी स्टाइल भुना बना रहे होते, मटन भुना, तो फिर आप क्या करते, आप उसके अंदर डालते टमाटर। टमाटर आप कब डालते, आप टमाटर डालते जब मसाला अभी भून के रेडी हो गया होता, आप टमाटर डाल के थोड़ा और भूनते, टमाटर की प्यूरे या चॉप टोमेटोज डालते, उसको और भूनते, और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाते। लेकिन ये पंजाबी स्टाइल नहीं है, ये हवेली स्टाइल भुना है, इसमें टमाटर नहीं ना पड़ेगा। अब लगेगा ढक्कन, वाह। ये जिंदगी में पहली बार हुआ, ढक्कन में जिसे एक बार में लगा। ऐसा कभी नहीं होता मेरे से कुकर का ढक्कन एक बार में लग जाए। कुछ तो आज अच्छा होने वाला है। मसाले के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अतरंगी कुछ नहीं डाल रहा मैं। देखिए मैंने कहा था ना, जो कुछ भी घर में है उससे काम हो जाएगा। सिर्फ 5 प्याज और 1 किलो मटन लेके आ जाइए। अगर यहीं चिकन का भुना बना रहे होते तो मिर्च जो है वो वही रहती, सब कुछ वही रहता, सिर्फ इलायची छोटी हो जाती। ये है भुने का मसाला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है जर्मन जापान वाला। सिंपल काली मिर्च, बड़ी इलायची, जीरा और 1-2 लौंग। देखिए मटन को कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि मटन को भूनना भी है ना अभी, है, तो इसके लिए मटन 80% पक जाए बहुत है। हड्डी नहीं छोड़ना चाहिए गोश्त। ठीक है, प्लीज गर्म है ना, थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा। है बारीक। कितनी हो गई सीटी? 5 हो गई है ना, एक और मारते हैं। देखिए आपके कुकर का हिसाब आपको पता होगा। हमारे कुकर में अगर अच्छा गोश्त है तो 6 सीटी में पक जाता है, अगर ज़िद्दी गोश्त है तो फिर लेता है 8-9 सीटी। तो आप अपने कुकर का हिसाब जो भी है वो ले लीजिएगा। ठीक है, ये मत लिखिएगा रणवीर कितनी सीटी मारे, और रणवीर को भी नहीं पता। आओ जी, देखो अंदर जरा मामला कैसा हो रखा है, देखा जाए। ब्यूटीफुल, ये देखो जी, मटन जो है ना हड्डी छोड़ने वाला है लेकिन छोड़ी नहीं है, अपने मतलब का हो गया। अब इसमें 2 चीज़ डाल रहा हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा केवड़ा, ऑप्शनल है, बट डालेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। आई नो सब लखनऊ वालों को बदनाम करते हैं कि केवड़ा लखनऊ बहुत डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा डालना है बस, मज़ा ना है पैसा वापस। और अब इसको लेना है सूखा। भुनाई जो है वो अब शुरू होगी। देखिए आपके शहर में पहली बार रोज़ाना 4 शो
भुना गोश्त, भुना गोश्त, भुना गोश्त। अब क्या होगा, दही और प्याज जो है ना वो मिल के गाना गाएंगे, आ मेरे हमजोली आ खेलें आँख मिचोली आ, और दोनों की आँख मिचोली में हमारा गोश्त भुन जाएगा बस, और उसी को कहते हैं भुना गोश्त। भून भून के ग्रेवी सुखानी है इसकी बस, अब वही काम रह गया है, बाकी सब हो गया। और जो आपका केवड़ा है ना उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, बिकॉज पक पक के केवड़ा जो है सिर्फ अपना एसेंस छोड़ देगा बस, मतलब अंत रह जाएगा केवड़े का, वो शुरू की जो भाप होती है वो निकल जाएगी। मेन चीज़ क्या है ना कि पहले गोश्त को इतना नहीं पका देना कि बाद में भुना गोश्त बनाते टाइम गोश्त का हलवा बन जाए, ठीक है ना जी। पहले उसको 80% ही पकाना है, हड्डी जो है वो छोड़ने नहीं देना है गोश्त को, वरना आप बनाने जाएंगे भुना गोश्त, बन जाएगा गोश्त का हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था। कुछ लोग क्या करते हैं, भुने गोश्त में अलग से शिमला मिर्च और प्याज को डाइस करके अलग से डाल देते हैं, बाद में मिक्स कर देते हैं जब गोश्त एकदम रेडी हो जाता है तब। आप चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगेन दैट इज़ अ वेरी पंजाबी स्टाइल। क्लासिकली भुना गोश्त मतलब गोश्त और भुनी ग्रेवी बस। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नमक भुने गोश्त में कम रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ से इतना नमक गिरेगा, कम गिराइए, क्योंकि भुने गोश्त में ग्रेवी रिड्यूस होती जाएगी, इसका मतलब नमक बढ़ता जाएगा। ठीक है, हरी मिर्च हमने ठोक के डाल दी है और नहीं डालनी है। पुदीना भी इतना कि बस पता ना चले पुदीना पड़ा है। अब आप चाहें तो इसको निकाल के मतलब किसी लगन में भी भून सकते हैं, पतीले में भी भून सकते हैं, लेकिन फिर वो जहाँ से मैंने शुरू किया था ना, ये भुना गोश्त क्या बिग डील है, एक कुकर में हो जाता है, वो बात नहीं हो पाती, इसलिए मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं करी लाइफ। यहाँ पे मैंने हांडी रखी हुई थी एक, कि फिर कुकर से निकालूंगा, फिर उसमें आपको भून के दिखाऊंगा, कैमरा में अच्छे शॉट आएंगे, लेकिन फिर वो बेईमानी हो जाती, समझे आप। रणवीर ने बोला आसान और 2 बर्तन गंदे कर दिया। ब्यूटीफुल। बस 3 मिनट और पकाऊंगा। उसमें क्या है, एक तो थिकनेस भी आ जाएगी और मटन भी बचा खुचा पक जाएगा। आप देख लीजिए, ऊपर से देख लीजिए एकदम बढ़िया कैसे हो गया। मसाला तो दे दीजिए वो। थैंक यू। बिल्कुल बारीक, ये जो पिसा हुआ है ना बिल्कुल सही पिसा हुआ है, देखिए फाइन। देखिए मसाला, यहाँ से रंग भी सेट हो जाएगा और काली मिर्च और इलायची का बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाएगा। आपको चिढ़ाने का पूरा प्रोग्राम बन चुका है। देखिए क्या फर्स्ट क्लास गला है गोश्त, देखिए, देख रहे हैं आप, क्या बेहतरीन गला है गोश्त। मैं क्यों हड्डी कर रहा था, ये देखिए, ये देखिए हड्डी के साथ का गोश्त है, इसका जो है वो अपना जायका है। देखिए, गुड जॉब रणवीर भाई। कितनी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, कुछ भी नहीं ना।